कन्हैया कुमार के मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। यही कन्हैया कंस रूपी भारतीय जनता पार्टी का नाश करेगा, ये मैं आपसे कहने के लिए आई। मैं अपनी पाकीज़ा जबान से मनोज तिवारी का नाम बार बार नहीं लेके आते। अब तो तिवारी केवल एक तिवारी खाली अकेले खड़े रह जाएंगे, तिवारी भी इसको वोट नहीं देंगे, तिवारी भी कन्हैया पे ही बटन दबाए। मनोज तिवारी इतने किया है, काहो मंगरू अब का करवे, इतना कूड़ा कचरा का ढेर देख करके उसको पहले हार्ट अटैक हो गया। काहो मंगरू अब का करवे, तू जीतेगा क्या बताओ। कन्हैया कुमार जैसा तो कोई है ही नहीं नेता सर। कन्हैया कुमार नेता में भी नेता है वो। इसको टुकड़े टुकड़े जो कहता है ना, वो खुद टुकड़े टुकड़े करने वाला है। वो अब लिंचिंग करने वाले लोग हैं ये। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने हिंसावादी बना दिया। हम तो चैलेंज करते हैं बीजेपी के सारे प्रवक्ता से, अगर दम है तो एक बिहारी से बहस कर लो, लाइव करके दिखा दो। आए बीजेपी के गुंडा गंदा कमेंट करने वालों, हमारे हिंदुस्तान को सौदा करने वालों, अपने देश के महिला पहलवान को जंतर मंतर धरना स्थल पर बैठाने वालों, ब्रजभूषण को स्मृति रानी की आंचल में छुपाने वालों, इसका बदला वोट से दिया जाएगा। और जैसे कि ये हिंदू धर्म के प्रचारक अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, तो हमने शास्त्रों में पढ़ा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन प्यारे नौजवान साथियों, ये मोदी जी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जहां नारी की पूजा का हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वही मणिपुर में क्या हुआ आप सब जानते हैं। आज ये दलित की वोट के ठेकेदार बने हुए हैं। नौजवान साथियों, मैं पूछना चाहती हूँ कि दलित लड़के के साथ क्या किया था। आप सब जानते हैं दलित के ऊपर क्या किया था इन्होंने। मैं आपको सब उस बात को बिल्कुल खोल के नहीं कहना। कन्हैया कुमार पे कैसे नेता ये देखिए, कन्हैया कुमार तो एक ऐसे नेता हैं कि कन्हैया कुमार को आप ये लगा लो कि अगर ये एक बार जीत जाते हैं, सब जनों के नेता हैं, सभी के नेता हैं, और सबसे बड़ी बात ये सेकुलर नेता है। इसको टुकड़े टुकड़े जो कहता है ना, वो खुद टुकड़े टुकड़े करने वाला है। वो अब लिंचिंग करने वाले लोग हैं ये। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने हिंसावादी बना दिया, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम भी इतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं। इन्होंने क्षत्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई, इसलिए मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर ठाकुरों ने लोटा और नमक डाल के पंचायत करी कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप जाके पूछ लीजिए, सरधना विधानसभा का क्षेत्र मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगता है, वहां से चरथावल विधानसभा लगता है। चरथावल विधानसभा में जीएसआर के नारे हम सब ने लगाए, और जब नारे लगाए और वहां पर ये लोग लोटा नमक लेकर आए, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। तो हरिंदर मलिक जी बोले कि आज ठाकुरों ने एक पंचायत इनके खिलाफ करी है। ठाकुर हमारे साथ, पंडित हमारे साथ, सारे नौजवान साथी हमारे साथ। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि जीतेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मनोज तिवारी जी जो कहते हैं वो जाने। मैं तो कन्हैया जी के जाती, क्योंकि मैं अपनी पाकीज़ा जबान से मनोज तिवारी का नाम बार बार नहीं लेके आते। रिंकिया के पापा क्या दिक्कत है नहीं नाम लेने में? नहीं, मुझे दिक्कत है क्योंकि मनोज का तो बहुत अच्छा आंसर है और तिवारी बहुत अच्छी गोत्र है। अब तो तिवारी केवल एक तिवारी खाली अकेले खड़े रह जाएंगे, तिवारी भी इसको वोट नहीं देंगे, तिवारी भी कन्हैया पे ही बटन दबाएंगे। साथ है उनके, कह तो रहे सब साथ है। नहीं, सबका साथ नहीं है, ये सबका विनाश करने वाले लोग हैं। सबका साथ सबका विश्वास जो इनका नारा है बिल्कुल गलत है। और मैं नौजवान साथियों कि ये धरती हिंदुस्तान की ना तेरी है ना मेरी है, यह बेटी किसी किसान की, यह धरती हिंदुस्तान की, के खेत में इसके उगे सच्चाई, प्यार भरा खलियानों में, बाग में खुशबू उड़े अमन की, दिया जले तूफानों में, एक साथ ये कदम मिलाए गीता और कुरान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। कि आंखों में गंगा का पानी वक्षस्थल विंध्याचल है, बालों में बंगाल की बदली केरल पक्की पायल है, पंजाबी चुनरी में दमके बिंदिया राजस्थान की, ये हंदी हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। और देता है आवाज हिमालय, देता है आवाज हिमालय, जन्नी तुझे बुलाती है, बदल रहा इतिहास वक्त की चाल बदलती जाती है, और पूजन करो वतन की मिट्टी, मूरत है कन्हैया लाल की। और जय समाजवाद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय केजरीवाल। कैसे लगता है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जैसा तो कोई है ही नहीं नेता सर। कन्हैया कुमार नेता में भी नेता है वो, समझ गए ना। कन्हैया कुमार के मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। टक्कर में है मनोज तिवारी। कैसे टक्कर में है मनोज तिवारी, आप ही बता दीजिए कैसे टक्कर में है? डबल डोज लगाने से टक्कर में है, कि मुंह में मास्क पहनाने से टक्कर में है, या लॉकडाउन लगाने से टक्कर में है, या नोटबंदी लगाने से टक्कर में है, या क्या कहते हो 370 हटाने में टक्कर में है, कि और बताऊं 370 में भी, 370 हटाने में भी टक्कर में है। किस चीज में टक्कर में? 10 साल में विकास नहीं किया क्या उन्होंने? क्या विकास किया? चलिए देखिए मुरारी रोड पर अभी हम गिर जाए तो अभी हम गिर जाते टेम्पू से,
अभी हम टेम्पू से गिर जाते, इतना खतरनाक रोड है, सारे जगह तो कूड़े कचरा का ये ढेर। आपकी गलती है, इसमें भी मनोज तिवारी की गलती हो गई। तो किसका गलती होगा? सांसद आप मनोज तिवारी रहेगा, कन्हैया का दोष दीजिएगा? एक बात बताइए, कन्हैया का दोष दीजिएगा? मैं ये कहता हूँ, मेरे दोस्त, सच का सामना करना, झूठ से सवाल पूछना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें अधिकार देता है। बकरी चराने वाला भी, बकरी चराने वाले के बच्चा भी अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। आंगनबाड़ी के वर्कर के बच्चा भी प्रधानमंत्री से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार में। करता है। जो भूल गए क्या? कन्हैया के बारे में एक बात कहिए। कन्हैया जी के बारे में देखिए, एक बात मैं एक भूला गई थी, जैसे कि कन्हैया जी के बारे में, कन्हैया जी कहाँ पैदा हुए थे? श्री कृष्ण जी कारावास में पैदा हुए थे, और कारावास से निकलकर श्री कृष्ण जी ने ही कंस रूपी भाजपा का नाश किया था। यही कन्हैया कंस रूपी भारतीय जनता पार्टी का नाश करेगा, ये मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसका नाम कन्हैया है और कन्हैया कृष्ण को कहते हैं, और कृष्ण ने ही कंस का सर्वनाश किया था। और इनका तो काम यही है, कंस ने कारावास में डाला था, ये सबको कारावास में डालते हैं। और कारावास से निकलने के बाद क्या हुआ था? हाँ, हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रूपी का नाश कन्हैया कुमार करेंगे, जैसा कि कृष्ण का नाम है, उनका मतलब कन्हैया, इसी तरह कृष्ण क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे दोस्त, सच का सामना करना, झूठ से सवाल पूछना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें अधिकार देता है। बकरी चराने वाले के भी बच्चा अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। अपने देश के भैंस चराने वाले का भी बच्चा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। अपने देश के आंगनबाड़ी के बच्चा भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। बीजेपी के गुंडा गंदा कमेंट करने वालों, हमारे हिंदुस्तान को सौदा करने वालों, ना मर्दों के बाजार लगाने वालों, अपने देश के महिला पहलवान को जंतर मंतर धरना स्थल पर बैठाने वालों, ब्रजभूषण को स्मृति रानी की आंचल में छुपाने वालों, मोदी जी पनौती गया मोदी स्टेडियम में हमारे हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप हरवा के आया, और हमारे भाई बहन ड्राइवर के ऊपर में 10 लाख का जुर्माना, 10 साल का सजा ठोक दिया है। इसका बदला वोट से दिया जाएगा। अगर नहीं दिया तो हम सब में मर्द कोई नहीं कहलाएंगे। पहली बात तो ये है, हम सब किसे दीजिए? किसे दे देंगे? किसे देंगे? महागठबंधन इंडिया अलायंस का बटन दबाएंगे, पंजा का बटन दबेगा। मनोज तिवारी से नाराज लग रहे हैं आप। मनोज तिवारी करा क्या अपने देश, अपने हिंदुस्तान, अपने क्षेत्र में? ये बताइए, अपने क्षेत्र में क्या करा मनोज? विकास किया मनोज तिवारी इतना किया है, काहो मंगरू अब का करवे? इतना कूड़ा कचरा का ढेर देख करके उसको पहले हार्ट अटैक हो गया। काहो मंगरू अब का करवे? तू जीतेगा क्या बताओ? वो लड़ेगा हमारे सामने? माइए, हम तो चैलेंज करते हैं बीजेपी के सारे प्रवक्ता से, अगर दम है तो एक बिहारी से बहस कर लो, लाइव करके दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा बिहार। मनोज कुमार भी दम है। मनोज तिवारी भी बिहारी है। मनोज तिवारी बिहारी। मनोज तिवारी सिर्फ तिवारी है, ये बात ध्यान रखिए। मनोज तिवारी सिर्फ तिवारी है, हम बिहारी हैं। हम कच्चे से भी बच्चा पैदा करना जानते हैं, ध्यान रख लीजिए। किससे? कच्चा से भी बच्चा पैदा करना जानते हैं।